दया को बनाए रखना धन्यवाद के साथ ले रखते हैं। मेरे बीच में कलीसिया के कुछ बुजुर्ग हैं और उनका अनुभव किस प्रकार से मसीह गवाही के रूप में कलीसिया के साथ 140 वर्ष हम और आप कुछ बातों के माध्यम के द्वारा मैं हर एक को जिनसे मैंने बुलाया निवेदन किया था हमारे कलीसिया के बुजुर्गों के लिए कि वो 2-2 मिनट में भी अगर आप आकर कलीसिया के किस प्रकार से परमेश्वर ने आपकी दया और परमेश्वर का अनुग्रह बना रहा और कलीसिया बढ़ती है, बलवत्ता होती है, या आपका अनुभव इस कलीसिया के साथ में कैसा है और आगे परमेश्वर किस प्रकार से बढ़ा सकता है, नए रूप में हम किस प्रकार से और कार्य कर सकते हैं, इन बातों के तहत तो मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे बुजुर्गों से कि वो सामने आए और एल्डरली पीपल जो है वो बारी बारी से 2-2 मिनट कलीसिया के तहत कुछ बातों को बोलें या प्रकट करें। सो मैं दर्शक से पहले विनती करता हूँ कि आप सामने आए और कुछ वचन के तहत या कलीसिया के तहत बोलें। फिर आर्यस आंटी हैं, फिर उसके बाद में जो भाई हैं, फिर नोएल अंकल हैं, फिर उसके बाद में बिल्डन आंटी हैं, फिर उसके बाद में हाँ बोल दिया, टाइम बोल दिया, सबको बारी बारी से बोला वैसे। मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगी कि बुजुर्गों में मेरा नाम पहले आया है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ये चर्च पास्टर ने बताया कि 146 ईयर्स, तो ये कोई इंसान का काम तो नहीं है, ये किसका काम है? परमेश्वर का। परमेश्वर ने इस जगह को बनाया है और इस जगह को आपके और मेरे लिए, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उन सबों का जिन्होंने अपनी कभी मोटिवेशन दिया है, अपना समय दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, उन सबों को हम याद करेंगे। अब मैं क्योंकि बहुत से बोलने वाले हैं इसलिए मैं खाली 2-3 बातें बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो जब हम लोग बहुत छोटे थे और चर्च में आते थे, आज जब मैं देख रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, दुख हो रहा है, क्योंकि जब हम छोटे थे तो ये चर्च है ना पूरा भरा रहता, बैठने की जगह नहीं होती थी, बीच में बैठा करते थे, कुर्सियाँ लगती थी, पीछे लोग खड़े रहते थे और हम बच्चों के लिए नीचे दरी बिठाते थे या चटाई बिछाई जाती थी और बच्चों को नीचे बिठाया जाता था। और जब होली कम्युनिटी हुआ करता था तो सब बच्चों को बाहर, और जितने भी चर्च में रहा करते थे सब घुटनों के बल, जितनी भी दुआएं हैं ना प्रभु भोज की, सब घुटनों के बल होके बाएं हाथ बोला करते थे और हम लोग बाहर से सुना करते थे और झांकते थे क्या होना है। तो मैं चाहूँगी प्रभु को दिन हमें फिर दिखाए, लेकिन प्रभु ने हमें बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं। पहले शुरू में ये चर्च में जो न्यू सीकर्स है, मतलब जिन्होंने प्रभु का नाम नहीं सुना है, नए लोग, वो का स्वागत नहीं हुआ करता था चर्च में, लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सबका स्वागत है चर्च में। दिस इज अ बिग मतलब प्रभु का बहुत बड़ा काम इस चर्च में, इस कलीसिया में हो रहा है, उसके लिए आप प्रभु का धन्यवाद करें। फिर मैं खास तौर से याद करना चाहूँगी, कभी चर्च में अच्छे दिन भी देखे, बहुत अच्छे दिन देखे हैं। फिर ऐसा समय भी आया कि चर्च को सोचा था कि बंद कर दिया जाएगा, उसमें से 4-5 लोग आते थे, पास्टर की पगार नहीं निकलती थी, 2000 रुपये पास्टर को मिलते थे 4 महीने के बाद। लेकिन जिसे प्रभु रखे उसे कोई बिगाड़ सकता है क्या? बंद कर सकता है? नहीं रख सकता है। फिर 98 में हम आज याद करेंगे टॉम वर्टर को। वो हमने उनसे बोला कि घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो फिर उन्होंने कहा चलो हम एक प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने प्रोग्राम किया, फंड रेजिंग प्रोग्राम। तो वो फंड रेजिंग प्रोग्राम का भी ओकेजन क्या बनाए, प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का क्या ओकेजन होना चाहिए, तो हमको ओकेजन नहीं मिल रहा था। तो वो सब जगह यहाँ वहाँ गया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ओकेजन क्या रखें। फिर वो बाहर गया और बाहर उसने पढ़ा, हमने इतने सालों में कभी पढ़ा नहीं
चर्च का बर्थडे मनाएंगे और सेलिब्रेशन होगा। तो हमने पहला प्रोग्राम किया उस वक्त, और जोसेफ भाई, एरिक बनान, गौरव ऑल्सो वाज देयर, बहुत से लोग थे जिन्होंने अपना पूरा समय दिया उस काम के लिए। और फिर से चर्च एक दफ़ा फिर से मतलब इसमें बढ़ने लगा हर तरह से, पैसे में, लोगों में। और आज हम देख रहे हैं कि दो कलीसिया एक साथ बैठी हुई हैं। तो ये प्रभु का कोटि कोटि हम धन्यवाद करें कि उन्होंने चर्च संभाला है और आगे भी संभालें। ओके, क्योंकि ये पार्ट मैंने एक मिनट क्योंकि ये पार्ट मैंने ले लिया था गवाहियों के रूप में। सो ओके, कंटिन्यू करो। ओके डन, ठीक है। ये बच्चे लोग कुछ करने वाले थे, उनका कुछ विशेष इसमें ये था, योगदान था, किस प्रकार से बोलेंगे। सो आर्य चंटी आप आ जाएं, कम। फिर रोयल अंकल आएंगे, फिर चांद आएंगे, जुमल आएंगे, डॉक्टर गिलबर्ट मैसी हैं, और किनको बोला हुआ है? विल्टर आंटी को बोला हुआ है, नोएल अंकल बोल दिया। रोहित बाइक। हाँ, आप इनके अलावा कोई और इस बात को चर्च की गवाही के रूप में अगर देना चाहता है तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसे जॉर्ज ने बताया, हम बचपन से यहाँ पर आते हैं। आते क्या है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं। 1947 में हम दोनों का साथ में बपतिस्मा हुआ, और इस कलीसिया से जब से आते रहे। कभी कभी हम लोग जब शाम को चर्च आते थे, शाम का होता था, तो यहाँ पर अंधेरा रहता था, हम यहाँ पर जाते ही नहीं थे, डर लगता था हमें। लेकिन आज इतनी रोशनी है कि दिल कुछ होता है, और दाबाब ने हम सभी को बढ़ाया है। मैं खासतौर से जॉर्ज को, बीएट्रिस को और ब्रेंडेन मम्मी आएंगे, बीएट्रिस का नाम ओ बैठ सकते हैं आगे, आ जाइए साथ में। दबाव ने हमारी फैमिली को इतना बढ़ाया है कि हम बच्चों को देख सके। ब्रांडेन भी है जो हमारा ग्रैंडसन है, तो इसके लिए हम बड़ी बड़ी धन्यवाद करते हैं कि आज भी हम यहाँ पर खड़े हैं और इन बच्चों को देखते हैं कि ये आगे बढ़े हैं। तो हिम्मत होती है कि हमें भी आना चाहिए और इनके साथ कुछ ऐसा करें कि ये आगे चल के भी अपने बच्चों को दिखा सकें। ब्याटस आंटी आप बाद में भी शेयर कर दीजिएगा इसके बाद, जैसा भी लगे। अच्छा ठीक है। रोल अंकल प्लीज का नोएल अंकल दमन से आते हैं, और आज उन्होंने फोन करके विशेष रूप से इस बात को रखा कि पादरी साहब मैं जरूर से आऊँगा, हमारा बर्थडे है, एनुअल डे है, और मैं इसमें सहभागी होऊंगा। और आज हम सभी लोग इस बात को बड़ा खुश हैं कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह इस समय के दौरान भी वो ट्रैवल करने पाते हैं, और आज हमारे साथ कलीसिया में चर्च के बर्थडे में, एनुअल डे में सम्मिलित हुए। सब धन्यवाद देते हैं। अंकल प्लीज शेयर। मुबारक हो आप सबको। आज का ये दिन 146वां जन्मदिन मना रहे हैं हम अपने चर्च का। मैंने वो दिन भी देखा जब वह 125वां जन्मदिन हमने सबने इकट्ठे होकर मनाया था, और मैं समझता हूँ कि इस चर्च का सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है। मेरी उम्र इस वक्त 88 है, और आज मैं 250 किलोमीटर सफर करके सिर्फ इसलिए कि चर्च का फंक्शन हम मना सकते। मैं इस चर्च में बहुत काम कर चुका हूँ। मैं यहाँ का फाइनेंस भी देख चुका हूँ, मैं यहाँ का एग्जॉर्टर भी ले चुका हूँ। मैंने एक महीने ये चर्च चला अकेले, और मैंने इतनी बुरी हालत देखी है फाइनेंस की, क्योंकि मैं फाइनेंस देखता था खुद ही। तो अभी भी लोग मेरे पास शायद पुरानी पड़ी हुई कोई फाइलों में कि मुझे याद है कि एक बार सारे साल का चंदा खाली 7,000 रुपये था। ये सन 1972 की बात, सारे साल का चंदा इतना। तो आप समझ लीजिए कि हम पादरी साहब को क्या देख सकते होंगे, और हम चर्च को क्या बात सकते हैं, कुछ नहीं।
मगर फिर ये उसकी मेहरबानी है, आप सबको उसके लिए तालियां बजानी चाहिए कि उसने मेहरबानी करी कि आज हम सब लोग इकट्ठे हैं और वो उसका इस जग का जन्मदिन मना रहे हैं, जिस जग को हम खोल चुके थे, जिसको हम समझे कि ये नहीं रहेगा। जैसा कि गौरव ने बताया, ये जग इस हालत में हो गया था कि हमको ये बंद करना पड़ा, मगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें आप सब लोगों का ईमान था और खुदा मन के शुक्र है। अगर वो रहेगा हमारे साथ तो आप और हम सब कामयाब रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक सबसे बड़ी गवाही ये है कि अगर मैं 88 बरस का आदमी 200 किलोमीटर चल के आप लोगों के बीच में आके खड़े हो सकता हूँ, तो ये सबसे बड़ी गवाही है। जोजो भाई आ जाइए और सिस्टर सुमिता भी यहाँ बैठ सकते आइए। फिर इसके बाद में जोजो भाई हैं और फिर उसके बाद में सुमिता मैसी है हमारे साथ में, वो भी थोड़ा सा शेयर करेंगे। फिर डॉक्टर गिलबर्ट मैसी है हमारे साथ में, वो कुछ बातों को शेयर करेंगे, अनुभवों को चांद लगाएंगे। और मिल्टन आंटी भी है, थोड़ा सीरियस नहीं जा रहा है तो मैं जिस प्रकार से आपको बताता रहूँगा। ठीक है, ओके डन, प्लीज शेयर। जय मसीह की जय मसीह। मैं मानस सबसे माफी चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बोला था, लेकिन मैं हेजिटेट कर रही थी बोलने के लिए, लेकिन मैं उनको ना नहीं कर पाई। मैं आप सबका थैंक्स कहती हूँ। और मेरे पेरेंट्स चर्च है ये, मैं कई बार आई फिर गई, और अभी मैं मेंबर जो हूँ टेलर चर्च की हूँ, लेकिन ये चर्च नहीं छोड़ा। मैं संडे को भी आ जाती हूँ शाम को, वहाँ का चर्च ख़त्म हो जाता है, डॉलर्स रहती है यहाँ पे, एंड आई कम हियर एंड आई थिंक सो आई विल नॉट बी एबल टू लीव दिस चर्च। थैंक यू। चलो भाई आ जाइए, सिस्टर आ जाएंगे। फिर इसके बाद में डॉक्टर गिलबर्ट मैसी हैं हमारे बीच में, चांद भाई हैं, मिल्टन आंटी हैं। हमारे पास बहुत कारण है धन्यवाद देने के लिए, और उसमें से काफ़ी कारण बोल दिए गए हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम सबको अनंत जीवन मिला है, और कलीसिया जो बैठे लोग हैं ये कलीसिया है। तो कई बार हम चर्च को कलीसिया मानते हैं कि चर्च की बिल्डिंग कलीसिया बनती है, पर हम लोग कलीसिया हैं, और यीशु मसीह हर एक के अंदर कार्य कर रहा है, पर्सनली हर एक को अपनी तरह बना रहा है। तो आज आशीष का कारण ये है कि लोगों ने 3 पीढ़ी को याद किया, 3 पीढ़ी में उन्होंने परमेश्वर के जीवित कार्य को होता हुआ देखा। बाप दादाओं के, माता पिताओं के, बच्चों के, बच्चों के बच्चे यहाँ पर आए। यीशु मसीह हम सब के जीवन में कार्य कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 13:37 में कि तुम एक दूसरे से प्यार रखोगे तो लोग जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। एक जगह कहा गया है कि जैसा मैंने तुमसे प्यार रखा तुम रखो। हमारे को दूसरी चीज़ जो कलीसिया के लिए बहुत ज़रूरी है वो है, और ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से, कि मैं जैसे यहाँ पे आकर के लोगों के साथ बीच में बैठते हैं हम और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के लिए। बहुत लोग जो चर्च के बाहर हैं, पर यीशु मसीह उनके लिए मरा है और उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है। जैसे मैं उद्धार में आ गया हूँ, मेरा प्रेम मुझे ये कहता है कि मुझे वो पूरा पता है। यहाँ पे क्या लिखा है? नरक, स्वर्ग। मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। इस बिल्डिंग के चारों तरफ दुकानें हैं, ये पूरे ग्रैंड रोड में बहुत से लोगों को ये सुसमाचार नहीं मालूम है कि यीशु मसीह ने उनको माफ़ किया, और माफ़ी ग्रहण करते ही वो नरक स्वर्ग में आ जाएंगे। और आज अगर हम सब ये दोनों चीज़ को याद करके जाएंगे, धन्यवाद परमेश्वर, हम स्वर्ग में आ गए हैं, हम स्वर्ग में जा रहे हैं। पर जो लोगों को स्वर्ग अभी तक स्वर्ग का सुसमाचार नहीं मालूम पड़ा है, मैं वो प्रेम दिखाऊँ उनसे, क्योंकि वो लोग सब करे कराए काम के बाद भी अब लोग अनंत मौत में जा रहे हैं। और ये हम अपने लिए एक प्रार्थना रख सकते हैं हम कलीसिया में कि जब हम आज से 10 साल के बाद ये दिन को फिर बनाएंगे तो बहुत से लोग आके गवाही देंगे कि मुझे सुसमाचार मिला, यीशु ने मुझे माफ़ कर दिया था, पर मैं पाप में और अपनी गिलानी में जी रहा था, आपने मुझे उद्धार का संदेश दिया।
धन्यवाद सबके लिए, परमेश्वर के लिए, पास्टर साहब के लिए और पूरी कमेटी के लिए। हमारे सुमित्रा सिस्टर, फिर उसके बाद में मिल्टन आंटी आप आ जाइए, क्योंकि हम सब महिलाओं के साथ में हैं, तो आप तैयार रहिएगा, आ जाइए। जय मसीह की। जय मसीह। बहुत खुशी का दिन है कि हम आज चर्च का बर्थडे मना रहे हैं और मैं सब बड़े बूढ़े गवाही दे रहे हैं। आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की सारी चीज़ें पता है। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ और यहाँ पे यीशु मसीह ने मत्ती के 16 में लिखा हुआ है और उसकी 17वीं वर्ष में यीशु मसीह पूछते हैं शिमोन पतरस से कि बता मैं कौन हूँ, और शिमोन पतरस कहता है तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया कि ये शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ही यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सिंपल बताया कि आई विल बिल्ड माई चर्च। ये कलीसिया है, उसको बनाने की जो बिल है वो परमेश्वर की है, यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने अपनी खून से हमको खरीदा है। और हम आज चर्च कब बना था? पहला चर्च कब बना था? जब पवित्र आत्मा, ये प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया और हम एक एक जन यहाँ चर्च है। इन दीवारों ने, इस बिल्डिंग की चर्च की दीवारों ने हजारों लाखों मसीहियों को देखा होगा। 146 ईयर्स में, और वो एक एक चर्च था और इन दीवारों में वो गवाही है। हम अंकल ने बोला 88 ईयर्स के हैं, 88 ईयर्स के वो देख सके हैं, कोई 100 साल तक देखेगा। जितने साल हम जिंदा रहेंगे हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देखते जाएंगे। और यहाँ पे ये वचन इतना सुंदर है कि यीशु मसीह कहता है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया का मकसद क्या है? जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पाप उसको दे देते हैं, तो यीशु हमको अपने बेटी बनाता है, अपने बच्चे बनाता है, पवित्र आत्मा देता है। और फिर मैं खुद एक चर्च बन जाती हूँ और नरक के फाटक मेरे को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मेरे पास स्वर्ग की चाबियाँ होंगी। आपसे बढ़कर पावरफुल कोई नहीं। आप हर एक जन चर्च हो। हम 146 बना रहे हैं ईयर्स यहाँ पर, मगर मैं सच में धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। उनने सब हमको चुना है। अब इस कलीसिया का मकसद है, आपको परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए बुलाया है। आपका एक मकसद है इस जमीन पर और वो मकसद ये है, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिए हैं। यहाँ कुछ लोग गीत गा रहे हैं तो उनको गीत का गिफ्ट है, किसी को दया का दान है, किसी को अनुग्रह करने का दान है, किसी को सेवा करने का दान है। हम सबके पास दान है। हम अपने अपने गिफ्ट्स को लाकर प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में उसके द्वारा सेवा करना है, एक काम। और इस कलीसिया का इस दुनिया में काम है सुसमाचार प्रचार। दो ही काम है हमारे पास। एक मसीही होने के नाते अपने गिफ्ट्स को कलीसिया में लाओ। और यीशु मसीह को जब एक पागल स्त्री ने अनॉइंट किया था, पैरों पर जब गंधरस लगाया था, तो यीशु मसीह ने कहा था, गंधरस नहीं, एलबस्टर जार से जो सुगंधित द्रव्य लगाया था, इत्र लगाया था, यीशु मसीह ने कहा था जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचार होगा वहाँ इसका नाम लिया जाएगा। तो कलीसिया आपको वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने टेम्पोरल को, इस जीवन के समय में जो भी आशीष है आपके पास, उसको ला के जब कलीसिया में रखोगे तो वो इटर्नल बन जाएगी। आपको पता है आपका पैसा, वचन कहता है हम नंगे आए थे और नंगे जाएंगे, हम कुछ नहीं लेके जाएंगे। मगर ये कलीसिया वो प्लेटफॉर्म है कि आप अपना पैसा लाओगे, आप अपने गिफ्ट्स ताकत लाओगे, अपनी सेवा लाओगे, वो सारी सेवा, वचन कहता है तूने एक गिलास पानी का पिलाया मेरे सेवक को तो उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होएगा। तो ये कलीसिया वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि इस दुनिया का टेम्पोरल इटर्नल में चेंज होता है। और ये बहुत प्रेशियस जगह है, बहुत प्रेशियस, बहुत ही खास जगह है। और इस खास जगह के पास हमें आके परमेश्वर को अपने जीवनों से महिमा देना है और वहाँ जाकर लोगों की आत्माओं को बचाना है। अगर ये दो पर्पस आपने किए तो आपने अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए लगाया। आमीन।
फिर उसके बाद में डॉक्टर गिलबर्ट मैसी आएंगे, फिर उसके बाद में चाक भाई आएंगे। यदि इसके अलावा और कोई बातें जो शेयर करना मांगता है प्लीज़ आप बता दीजिए, ताकि ये अभी समय रहेगा, ताकि मैं आपको समय दे सकूँ। उसके बाद में हम संदर्भ पे जाएंगे, ठीक है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबको। जय मसीह। 1983 में जब मैं अब जगजीवन राम हॉस्पिटल में आई बॉम्बे में, तो मैं खोज रही थी कि मुझे कोई हिंदी चर्च मिलना चाहिए बॉम्बे में। तो मिस्टर पॉल करके रेलवे में काम करते थे मोटर में, और वो जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और उन्होंने मुझे कहा कि एक चर्च है मेथोडिस्ट ब्रांड में, अगर आप वहाँ आएंगे तो आप आ सकते हैं। और पास्टर दास थे, वो हमेशा इस यहाँ पर खड़े होकर लेक्चर लेते थे। पास्टर दास उस समय वो रहा करते थे। नहीं, मैं नहीं था उस समय। वो बोलेंगे तब तो जवानी है पादरी साहब। चलो आप किसी तरह तो ये जो ये डॉक्टर साहब के बहन के ससुर तो उसमें 1983 में ये गौरव और सौरभ ये एक 2 साल के थे। ये जितने साल 45-46 हुआ, ये दोनों लड़के करें उतने साल के हो रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि दोनों इस चर्च की सेवा में लगे हुए हैं, और मेरी दोनों बहू है वो भी चर्च की सेवा में लगी। इससे बड़ा और आनंद परमेश्वर की ये आनंद मुझे बहुत ही प्राप्त हुआ। अभी हमारे में से कितने लोग यहाँ से चले गए, मेरे हस्बैंड भी चले गए दुनिया से, और इस यहाँ के चर्च के मेंबर्स, ये रेखा बेटी थी, इनके माता पिता, ये लोग सब यहाँ से मतलब चले गए। जोसेफ मसीह सर के जो पापा थे, मम्मी थे, उनको सबके फ्यूनरल हमने अटेंड किए हैं। वो सब यहाँ पे थे, इनके घर प्रेयर होती थी, हम बराबर इनके घर जाते थे। जोसेफ मसीह साहब, डॉक्टर साहब के घर और ऑस्कर लाल, इनके घर हम सब प्रेयर मीटिंग में जाया करते थे। और ये बताना चाहती हूँ कि इस चर्च में ये परमेश्वर की मौजूदगी है। आज हम बैठे हैं सब यहाँ पर, परमेश्वर का मौजूदगी को हम अनुभव करें। परमेश्वर ऐसे किसी को दिखाई नहीं देते, वो आकाश से बादलों के रूप में पहले आते थे, वैसे ही हमारे बीच में बादल के रूप में अभी भी मौजूद है हम सबों के लिए। और हर एक जन ये महसूस करें कि हम परमेश्वर के भवन में बैठे और उनकी आराधना के लिए बैठे हैं। मैं छोटा सा एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ। मैं आखिरी सीट पर बैठी हुई थी 2011 ऐसा लगभग में, तो आखिरी सीट पर मिसिज मेहता प्रेयर कर रही थी और उनका चेहरा उस तरफ था। उस समय मेरे बैग में 250 रुपये थे और कुछ फूल थे, तो कोई चोर आया और मेरे आखिरी बेंच से मेरा पर्स भी ले गया और मोबाइल सब चोरी हो गए चर्च में से। तो मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मुझे नहीं प्राप्त हुआ। तो मैं गांधी पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस आई और पुलिस ने क्या कहा, ये कहा उन्होंने, हमने सब कुछ सुना था पर ये बात नहीं सुनी थी कि चर्च में चोरी होती है। इस चर्च में से कौन चोर था मुझे नहीं मालूम, बाहर निकल के सब CCTV वगैरह देखे, लेकिन वो चोर नहीं मिल रहा हमको। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि डोरिस आंटी को, क्योंकि वो संडे स्कूल टीचर थी और ये गौरव सौरव को आगे बढ़ाने के लिए और पादरी आंटी के साथ लेके चलते थे। और आज ये चर्च का नाम इसलिए कर रहे हैं कि डोरिस आंटी जो उन्होंने ऐसी शिक्षा दी संडे स्कूल की कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, तो आज वो चर्च के हर कार्य में आगे रहते हैं। तो डोरिस आंटी का और परमेश्वर का, आसमान वाले बाप का धन्यवाद। पादरी ऋषि का बहुत बहुत धन्यवाद। आए हैं, हमारे घर आते हैं, प्रेयर करते हैं, हमारे बच्चों को संभालते हैं और पूरी कलीसिया को संभालते हैं। इनको इस पर बहुत आशीष है, इनकी फैमिली को, इनकी बच्ची को और आप सबों को आशीष है। थैंक यू वेरी मच। रोहित भाई जो सबसे पहले आगे रहते हैं वो सबसे लास्ट बारी को कहते हैं। कम प्लीज। आप सबको यीशु मसीह में सलाम करती हूँ। और आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम चर्च का 146 ईयर मना रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि 4 साल के बाद हम जब 150th एनिवर्सरी मनाएंगे तो बहुत धूमधाम से मनाएंगे। 126th एनिवर्सरी में धूमधाम से मनाई थी हमने शांतानंद हॉल में। जोसेफ भाई, ऑस्कर, आशीष गुरनानी और मोहम्मद ने मिलकर मेहनत की थी उसमें। और उसमें हमने सिस्टर ग्लैडिस स्टेज को बुलाया था, जो जिनके हस्बैंड और
जला दिया गया था ओडिशा में, तो उन्होंने उसमें भाग भी किया था। वैसे चर्च की बहुत सी कहानियाँ बोलने जाओ तो 1-1 घंटा निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ 2-3 बात बताना चाहूँगा। पहली तो ये कि इस चर्च को हम एक नए नाम से बोलते थे। हम घर में से चर्च निकलते थे तो हमारे मम्मी पापा कहते हैं कहाँ जाना है, बड़े चर्च जाना है, उसको हम बड़े चर्च बोलते थे हमेशा, क्योंकि हमारे आस पास छोटे बड़े चर्च थे जहाँ कभी कभार हम चले जाते थे, लेकिन जब इस चर्च में आते तो शिफ्ट कहाँ जा रहे हैं, बड़े चर्च जा रहे हैं। और इस चर्च की हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। हमारी गीत किताब में एक सॉन्ग राइटर है N.L. रॉकी, उन्होंने गाने बहुत से लिखे, आजमाए जाओगे, ऐसे बहुत से गाने लिखे हैं। तो 1970 के आसपास हम लोग एक बार क्रिसमस प्रोग्राम आए थे, तो वो N.L. रॉकी साहब इस चर्च में आए थे और छत के ऊपर हम सबसे मिले थे, और वो मैथेस मिशन के बिशप भी रह चुके हैं। तो इस चर्च के पीछे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, और इस चर्च के लिए मैं खास तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इसमें हमारा बहुत ही ग्रोथ हुआ। और मैं ये देखता हूँ कि 50 साल की जर्नी में जो इस चर्च से जुड़ा है कोई पीछे नहीं रहा। ये आज की जनरेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग बात है कि जिसका भी जीवन देखो, सब ऑर्डिनरी फैमिली से आए, ऑर्डिनरी लोग थे, पर जिसने चर्च में बराबर आए, प्रार्थना की, दुआएं की, वो आज बहुत उन्नति कर चुके हैं। तो एक चर्च ऐसी जगह है जो हमारा फर्स्ट होम बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होना चाहिए। जब भी मैं अपने क्लिनिक से निकलता हूँ, छुट्टी होती है, तो मुझे प्रोग्राम में बुलाते हैं, मैं सीधा कहता हूँ नहीं सर, आज ही मेरा DKC में प्रोग्राम था, मैं नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मेरा चर्च है। तो हम लोग को चर्च को फर्स्ट प्लेस लाइफ में देना चाहिए अपना, क्योंकि चर्च ही से जीवन जुड़ेगा हमारा, तो हम एक बहुत ही जीवन जी सकते हैं। और एक और अच्छी बात ये होती है, जब चर्च में कहाँ जाते हैं तो कहते हैं ग्रांड रोड, तो मेरे सब दोस्त हंसते थे, तो ग्रांड रोड संडे क्या करने जाते हैं, क्योंकि इस जगह का जरा बदनामी से नाम किया जाता था, तो ग्रांड रोड बोलो तो हंसते थे। मैंने नहीं भैया वो दूर है, हमारा चर्च स्टेशन के पास है जहाँ हम आराधना करते हैं। इतना दूर क्यों जाते हैं, मैंने वहाँ हमारी फैमिली के लोग हैं, हम लोग चर्च में दुआ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आने का खास मकसद ये कि हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का शेयरिंग करते हैं, अपनी गवाही उनको देते हैं, वो हमारी गवाही हमको देते हैं, और यही मकसद है। चर्च जो है एक तरह से हमारा फैमिली हो गया है, और हम इसके लिए इतना दूर से यहाँ पर हंसा आते हैं। एक वचन पढ़ के मैं बंद करूँगा। जगत की ज्योति, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जितनों ने प्रभु को अपना लिया उनके अंदर प्रभु की ज्योति आ चुकी है। अभी ज्योति जो ऐसी चीज़ है ना, एक अंधकार, पूरी जगह का सन्नाटा छाया हुआ अंधकार है, और एक छोटी सी भी अगर लाइट जल रही है तो लोगों को दिख जाती है, और एक आशा आती है लोगों के अंदर, अरे वहाँ लाइट जल रही है, जंगल में अपने खो गए हैं और आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, और कहीं दूर से एक लाइट दिख जाएगी तो लाइट आपको अट्रैक्ट करेगी, उसके पास भागोगे, पहुँचोगे कि वहाँ मुझे कुछ ना कुछ सहारा मिलेगा, पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, कोई मेरे साथ आएगा। तो वही काम प्रभु ने हमारे जीवन में ज्योति डाल दी है। अब हमें देखकर लोग हमारे पास पीछे आना चाहिए। तो एक जगह वचन और लिखा कि तुम्हारी ज्योति ऐसे चमके कि तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता के अच्छे कामों की महिमा हो। तो हम लोगों को यहाँ पर एक ज्योति की तरह रखा गया है, और हमें कोशिश करना है कि हमारी ज्योति को देख के लोग इस चर्च में अट्रैक्ट हों, और ये चर्च हमेशा भरा रहे। पासवान का सब लोग का धन्यवाद करता हूँ, और बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो चर्च में हैं, हमारे साथ के हैं, और नीचे जूनियर्स लोग भी आ गए। आप लोग इस लीगेसी को हमेशा बढ़ाइए। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विश्वास योग्यता जो है वो कैरी फॉरवर्ड होती है। जब हम आते थे, हमारे माँ बाप को लेके आते थे, हम कुछ समझते नहीं थे, बैठ गए, समझ सुन लिया, चले गए, लेकिन उनकी विश्वास योग्यता हमारे अंदर आई और हम बहुत तरक्की कर पाए। अब हमें देख के हमारे बच्चे जो हैं वो तरक्की करेंगे। तो ये लीगेसी स्टॉप नहीं होती। अगर प्रभु में विश्वास योग्यता रहेगी तो हम, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू। इसके अलावा यदि कोई बोलना चाहता है तो आप बता सकते हैं, नाम दे सकते हैं। ओके, गौरव आएगा। आप सबको जय मसीह। जय मसीह। मैं इस चर्च से जुड़ा 1954 में, जब मेरी एंगेजमेंट हुई, और शायद
दिसंबर 94 में फर्स्ट चर्च में आया और उसके बाद से मैंने इस चर्च में कई बदलाव देखे, उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं उस टाइम पे मतलब चर्च आता था लेकिन इतना एक्टिव नहीं था, किन्हीं कारणों की वजह से मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे चर्च में जब सबने बताया कि हमारा चर्च एकदम बहुत नीचे चला गया था, लोग नहीं आते थे, प्रॉब्लम थी, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने इस चर्च की ग्रोथ देखी और वो चर्च की ग्रोथ आज हमारा चर्च जो है फाइनेंशियली स्टेबल है। कितनी बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमारी सुधि लेता है, प्रभु हमारे अपने कार्यों को करता है, क्योंकि ये चर्च जो है इतना पुराना चर्च है कि यहाँ पे लोग, मैं इस बात को बोलूँगा कि देखिए हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं तो हमारी उम्र में 1 साल कम हो जाती है। इंडिविजुअली अगर मैं अपना बर्थडे मनाऊँगा तो मेरी उम्र जितनी भी है उसमें 1 साल कम हो जाता है, वाले हम खुशी करते हैं। लेकिन जब कलीसिया अपना बर्थडे मनाती है, चर्च अपना बर्थडे मनाती है, तो उसके अंदर विश्वास का इजाफा है, उसके अंदर प्रेम का इजाफा है। और हमारे चर्च में शुरू से लेकर आज तक हम लोग को क्या मिला है? प्रेम का संदेश मिला है। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 14 में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए, एक देह है ना, बुलाए गए। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए, वो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वी मस्ट थैंक एवरी टाइम, वी मस्ट थैंक गॉड, थैंक हमारे जीवन के लिए, हमारी सांसों के लिए जो हम लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, सुबह उठते हैं, सारा दिन हमको प्रभु संभालता है, तो हमको हर जगह धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमारे जो प्रभु ने हमको संदेश दिया वो प्रेम का संदेश दिया। पहला तो उसको 13 अगर हम देखते हैं, पहला तो उसको 13 देखिए क्या लिखा है 13 में, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। तो यही हमारा चर्च 146 सालों में यही संदेश दे रहा है कि प्रेम की सर्वोपरि। अगर हमारी कलीसिया में प्रेम है, हमारी कलीसिया में वो आशा है, प्रेम है, तो हमारी कलीसिया बनी हुई। ये बहुत बड़ा संदेश है हमारे लिए आज, यहाँ अपनी कलीसिया प्रेम में बने हैं। इसीलिए हमारी कलीसिया जो लीडरशिप का पास्टर साहब की, उनके लीडरशिप के अंदर हमारी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रही है। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक लाइन के साथ अपने खत्म करता हूँ इस बात को, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हम सब आते जाते हैं, सब पर, लेकिन हमारी कलीसिया का प्रेम और हमारी कलीसिया बनी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद दूंगा। हर संडे तो आप मुझे सुनते ही हैं। बीइंग अ स्मॉल मेंबर, मैं सबसे छोटा हूँ, अभी बुजुर्ग नहीं हूँ, लेकिन बुजुर्गी की तरफ जब 45 एज के बाद बढ़ूंगा तब मैं उस संगति में आ जाऊंगा जहाँ पर मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, चर्च को बढ़ते हुए देखा है। जब मैं छोटा था तो ये कमेटी के जितने मेंबर्स पीछे बैठे, सीनियर मेंबर जो भी जिन्होंने बात करी, इन्होंने बखूबी चर्च को, नेव को इतना मजबूत चलाया कि हम जो बैठे रहते थे पीछे, फ्रॉम अ लास्ट बेंचर टू फर्स्ट बेंचर आने के लिए मुझे 45 ईयर्स का समय लगा, प्रभु को समझने में लगा और आज सेक्रेटरी बनाकर खड़ा किया। लेकिन आप लोग की वजह से, जितने लोगों ने बोला उनकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। उनके घरों तक मैं गया मीटिंग में, पढ़ाई में जीरो था, लेकिन प्रभु के काम के लिए मुझे बोला गया कि जाना है तो जाना है, और फल अपने आप ही यहाँ पे मिला मुझे।
तो आप यकीन मान लीजिए कलीसिया में आप जब आते हैं ओहदा आपको मिलता है, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे मेंबर हो, चाहे आम मेंबर हो, इसका घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु के लिए किस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ ये जरूरी है, और ये मेरा मकसद आगे आने वाले सालों में रहेगा। अभी तक मैं जो प्रभु को समझ पाया हूँ कि 0 से लेकर 100 तक जो भी नंबर्स आते हैं, जो भी बढ़ोतरी प्रभु की ओर से होती है, उसमें सिर्फ प्रभु की सहायता कर सकता है, हम मनुष्य अकेले नहीं। इसके लिए 3 चीजें आपके सामने मैं 3 संडे से बोल रहा हूँ, एक चीज और ऐड करूंगा। सबसे पहला आपके पापों की क्षमा, सेकेंड थिंग माफी, जिसके लिए भी आपके दिल में क्लेश है अभी इस वेदी पे माफी मांगना है। थर्ड अपने आप को नम्र करना है। ये 3 के बाद ये बैरियर की दीवार हटेगी और ये क्रूस सामने आएगा। क्रूस देख रहे हैं, लेकिन एक दीवार खड़ी है जो आपको नहीं दिख रही है, जो मुझे दिखी है अभी, क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ना चालू किया 2024 में, समझना चालू किया। आप लोग भी इस कलीसिया में ऐसे बड़े आने वाले छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हाथ संभालेंगे चर्च 146 के बाद 150 ईयर्स में जब हम जाएंगे, एक बड़ा सेलिब्रेशन होगा और ये सारे लोगों की मौजूदगी वहाँ होगी। लेकिन इससे पहले प्रभु का आना भी है, तो आप तैयारी अपनी पूरी रखें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव एंड इतनी संख्या में लोग मौजूद हैं। केक रेडी है हमारा चर्च का, सर्मन के बाद हम 2 केक काटेंगे पास्टर साहब के जरिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आइए हम प्रार्थना करें ताकि हम परमेश्वर के तहत वचनों में हम जाएंगे, थोड़े बातों का वचन के तहत ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद में हमारी WSCS की बहनें स्किट करेंगी, और तो कुछ नहीं है ना, गाना है ना स्पेशल, ओनली स्किट है। फिर उसके बाद में हमारे WSCS के बच्चे सॉन्ग है और स्किट है। गाना है, गाना है, ओके। तो WSCS की बहनें गाना, सॉरी क्या नहीं, इनका एक छोटा गाना है स्किट के बाद। अच्छा ठीक है।